नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा में आज मेरा सौभाग्य है और पूर्वजों की कृपा हुई है कि मैं आज पराशरी नदी के उद्गम स्थल तक आया। पराशरी नदी को बचाने के लिए आप सभी 2-3 वर्षों से काम कर रहे हैं और मुझे आज चींटी के समान योगदान करने का मौका मिला है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। उक्त बात आज यहाँ नगर पालिका द्वारा पराशरी नदी पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता और श्रमदान करने आए पंचायत एवं ग्रामीण श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कड़वे अनुभव मिले हैं। मैं 32 नदियों के उद्गम स्थल तक गया और उनमें से केवल 5 जगह ही जल स्रोत मिला। जहां उद्गम होता है वहां ऊर्जा होती है और जहां संगम होता है वहां जीवन होता है। उन्हें रौंदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं नर्मदा परिक्रमा वासी हूं और सहायक नदियों की चिंता करना सभी के लिए आवश्यक है। पंचायत एवं ग्रामीण श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 55 साल पहले पराशरी नदी लबालब बहती थी और आज यह सूख गई है। 55 साल ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं होता, इसलिए हम सबको चेतना बहुत जरूरी है। उन्होंने बेतवा की चर्चा करते हुए कहा कि अगर बेतवा की धारा रुक जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। 4 साल पौधे को जीवन, फिर वह हम सबको जीवन देगा। मंत्री पटेल ने कहा कि पहले नदियों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण या खुदाई नहीं की जाती थी और इसकी एक अपनी मर्यादा थी, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर अब नदी के 10 मीटर तक के दायरे को खोद दिया जाता है, जो बहुत गलत है। हम सब पौधारोपण तो करते हैं और यदि उन्हें पेड़ नहीं बना सकते तो पौधारोपण करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हमें दृढ़ता के साथ संकल्प लेना होगा, तभी पौधारोपण को सार्थक जीवन मिलेगा। हमें पौधे को 4 साल तक देखभाल करके जीवन देने का काम करना है और 4 साल बाद वही पौधा पेड़ का रूप लेकर हमें जीवन प्रदान करेगा। आज के समय में लालच बढ़ गया है और धैर्य कम हुआ। मंत्री पटेल ने बताया कि आज लालच बढ़ गया है और धैर्य कम हो गया है, जबकि प्रगति कहती है हमें धैर्य ज्यादा रखना होगा और लालच कम करना होगा। आज का नौजवान सुविधा भोगी हो गया है, उसे गाड़ियों में घूमने और एसी में रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान में नौजवानों के सामने बड़ी चुनौती सामने आई है। मैंने कुछ साल पहले एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था नदी को नहर मत बनने दो, यानी नदी को सूखने और सक्रिय होने से बचाना होगा। बेतवा को पराशरी से जोड़ने हेतु सर्वे कराने की मांग, जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पूजन अर्चन करके किया गया। इसके बाद मंत्री पटेल और सभी ने मिलकर पराशरी नदी में करीब 1 घंटे तक श्रमदान किया। क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन के दौरान बेतवा नदी को पराशरी नदी से जोड़ने के लिए सर्वे करने की मांग पटेल के समक्ष रखी। इस दौरान पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ पत्रकार यशपाल यादव ने भी श्रमदान किया। ऐसी स्थिति में हम नदियों को बचा कैसे पाएंगे? मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवाजी जी ने जब परिक्रमा के दौरान मुझसे पूछा कि उद्गम की महिमा क्या है, तो हमारी समझ तो इतनी थी कि जहां से कोई नदी आकार लेती है वो उद्गम है। उन्होंने वही सुधारते हुए मुझसे कहा था, जहां उद्गम होता है वहां पर ऊर्जा होती है। नदियों के संगम मिलते थे तो वो कहते थे कि संगम पार नहीं करना, 1 किलोमीटर ऊपर चलो फिर नदी को पार करेंगे। नदी सूखी होती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इतने पीछे जाने की क्या जरूरत है? तो उनका जो उत्तर था कि जहां नदियों का संगम होता है वहां पर जीवन होता है, उसको रौंदने की गलती मत करो। संगम चाहे वृक्षों का हो, संगम चाहे मनुष्यों का हो, संगम चाहे नदियों का हो, जहां है वहां जीवन है, ये विश्वास करना। लेकिन जिन बड़ी नदियों को हम बचाना चाहते हैं, जब तक उनकी सहायक नदियां जिंदा नहीं रहेंगी, आप बेतवा को जिंदा नहीं रख पाएंगे। ये चुनौती है हम सबके सामने।
मैंने कागज पढ़ रहा था, परिषदों का दिया हुआ कागज है कि 50-55 साल पहले ये भरी पूरी नदी रहती थी। 55 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन 55 साल कम भी नहीं होता। हम 55 साल में इतनी भीषण गलतियां कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हम ध्यान में न रखें, हमारा लालच इतना बढ़ जाए। तो मैं मानता हूं कि चेतना जरूरी है। मैं एक बात जरूर सावधानी के तौर पर कहता हूं, हमारी श्रुति और स्मृति में लिखा है, बुराई चौथे वेग से बढ़ती है, इसलिए अच्छाई को सक्रिय रहना चाहिए। हम एक दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं, अरे कोई करता नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। भगवान ने जिनको अच्छा काम करने के लिए भेजा है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको काम में लगे रहना चाहिए।